हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने लास्ट वीडियो में किया था डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। किसी भी एंगल का डिग्री मेजरमेंट से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में किस तरह से चेंज होता है वो हमने देखा था। 0 डिग्री 0 रेडियन होगा। अब आप देख रहे हैं 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं। सो 180 डिग्री को हम हमेशा पाई रेडियन में रेफर करेंगे। तो आप देखिए 90 डिग्री को हम कर सकते हैं पाई बाय 2 में, और इस तरह से 270 डिग्री को 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री को 2 पाई। ये हमें काफी हद तक जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज 3.2 ऑनवर्ड्स करने में। और हालांकि हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में काफी हद तक फेमिलियर हैं, हमें रेडियन में करने का थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। यहां पर हम लिख के रखे हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप इसको थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ चुके थे क्लास 10 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चैप्टर में। 90 माइनस थीटा जब कहते हैं तब हम देखते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में जब 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 90 माइनस थीटा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आता है? देखिए 90 आपका यहां से यहां है। 90 जब इस जगह से इतना है, यानी कि 90 से कम, ये एंगल जरूरी इसको बताया जा रहा है। 90 से इतना कम, 90 से इतना कम, ये अगर थीटा है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। यानी कि 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा जब भी हम कहते हैं, यानी कि दिस एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम पाई बाय 2 माइनस थीटा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट्रिक्ट नहीं रहने वाले हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है किसी भी पाई बाय 2 से भी बड़ा एंगल के लिए। अब आप सोचिए अगर यहां पर ये एंगल है, ये क्या 90 डिग्री या पाई बाय 2 से बड़ा है कि नहीं? जरूर बड़ा है। तो इस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ऐसा भी, अगर ये 90, ये 180 से भी ज्यादा बड़ा हो, यानी कि पाई रेडियन से भी ज्यादा है, तो उसका भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। हम किसी भी एंगल का प्रैक्टिकली किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालेंगे क्लास 11 में। चलिए, ये हम साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और ये तो फॉर्मूलेस पढ़े थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कोई अगर एंगल है तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे, हमें इसका फॉर्मूले मालूम है। लेकिन अगर ये एंगल यहां बन रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो हम किस तरह से इसको
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये और ये फोर्थ। देखिए हमने जो अभी थीटा बनाया, ये क्या है, π/2 से बड़ा है, यानी कि π/2 से बड़ा है लेकिन पाई से कम है। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं? अब इसको ये 90 है और ये 90 है, यानी कि π/2 है, ये मान लीजिए थीटा है। तो इस टोटल एंगल को आप लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। इस एंगल को आप π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब आपका साइन इस एंगल के लिए साइन π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा tan π/2 प्लस थीटा। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज बनेंगे। इसका एक थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा सवाल सॉल्व करने में। अगर π/2 का, अगर देखते हैं π/2 के ऑड मल्टीपल्स रहते हैं। ऑड मल्टीपल्स का मतलब 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2। इस तरह से जब ऑड इंटीजर्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं π/2 के साथ, तो इसे ऑड मल्टीपल्स कह सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। -3π/2 -5π/2 इस तरह से भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह का ऑड मल्टीपल, अब देखिए π/2 क्या है, 1 से मल्टीप्लाई है, π/2 से 1 से मल्टीप्लाई है, इसलिए ये ऑड मल्टीपल है। तो ये साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, tan बन जाएगा कॉट। हम इसे कह सकते हैं साइन कॉस का फंक्शन है और कॉस साइन का फंक्शन है। इसी तरह से tan कॉट का है और कॉट tan का, यानी कि कॉट π/2 प्लस थीटा बन जाएगा tan साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस बनेगा, यानी कि कॉस थीटा बनेगा, साइन π/2 कॉस थीटा बनेगा और ये पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। लेकिन जब कॉस π/2 प्लस थीटा साइन थीटा बनेगा तो ये माइनस बन जाएगा। ये किस लिए, ये आप देख लीजिए इस तरह से। ये अगर P है, ये अगर M है, ये O है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम जब साइन PM बाई OP करेंगे, PM अपॉन OP करेंगे, तो ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये P क्या है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहते हैं पॉइंट, तो x तो नेगेटिव में रहता है, x नेगेटिव, लेकिन y पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये देखिए P क्या है, x एक्सिस से ऊपर में है, इसलिए ये पॉजिटिव। इसलिए जब हम PM अपॉन OP करेंगे तो PM पॉजिटिव है, यानी कि इस एंगल के लिए PM पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए
ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा जब हम करते हैं तो देख लीजिए, कॉस पाई बाय 2 इस एंगल के लिए ये राइट एंगल बन रहा है, इसलिए इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये 3 साइड्स को लेके बनाने हैं। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू आपको लिखना है ओएम। ओएम बेस है और पीओ हाइपोटेनस है। ओएम तो ओएम बेस है, लेकिन किसमें है? वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड को है, इसलिए ये माइनस में है। ये अगर y है, ये -x है, इसलिए -x अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या होगा? माइनस में इसका वैल्यू रहेगा। सो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज वैल्यू इज ऑलवेज माइनस, और अगर cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस में वैल्यू आता है, इसका मतलब है cos का रेसिप्रोकल sec also will be having negative value। tan पाई बाय 2 अगर देखते हैं, tan पाई बाय 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव में है, लेकिन बेस इसका नेगेटिव में है, इसलिए ये भी नेगेटिव माइनस cot थीटा, एंड cot थीटा ऑल्सो विल बी माइनस tan थीटा। इसी तरह sec पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा एंड cosec पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा। क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव में है, इसका मतलब है cosec भी पॉजिटिव में रहेगा। स्टूडेंट्स, अब ध्यान देने की बात है, जब भी हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा था, तो देखिए ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दिखा रहे हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा, का मतलब है ऑल द एंगल्स आर इन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या आ रहे थे? पॉजिटिव में आ रहे थे। लेकिन हमने जब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा तो सिर्फ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में और कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में, बाकी जितने भी हैं सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। तो यहां पर हम एक छोटा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं। सपोज दिस एंगल इज 120 डिग्री। 120 डिग्री, क्योंकि अभी आपको 120 डिग्री का पाई रेडियन में क्या होता है इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 और 120 डिग्री इक्वल टू इट विल बी 2 पाई बाय 3। इसलिए कभी कभी जब तक न इसका प्रैक्टिस हो जाता है, हम लोग कभी कभी डिग्री में भी इसका डिस्कस करते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो 120 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसका साइन और कॉस में वैल्यू को आप
निकाल के देख सकते हैं। देखिए, तो साइन 120 डिग्री इक्वल टू 120 लिखिए या तो 2π/3 रेडियन में लिखिए, इक्वल टू साइन π/2 प्लस π/6। साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस π/6। अब देखिए, ये हमारा इसका फॉर्मूला में आ गया, साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस π/6। कॉस π/6 यानी कि कॉस 30 डिग्री आपको मालूम है √3/2 होता है। इसलिए आप देखिए साइन 2π/3 इक्वल टू आप वैल्यू निकला √3/2। थोड़ा सा फील आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 3.2 में हम क्या करते हैं, कैसे हम दूसरे क्वाड्रेंट में यानी कि π/2 से भी बड़ा जब ट्रायंगल है, एंगल है, तो उसका भी हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाते हैं। चलिए हम एक और भी करके देख लेते हैं। कॉस 120 डिग्री, इसी तरीका से कॉस π/2 प्लस π/6। अब कॉस π/2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है क्या, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन और थीटा में लिखेंगे π/6 माइनस साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री आपको मालूम है 1/2। साइन 120 डिग्री √3/2, लेकिन कॉस 120 डिग्री -1/2 होगा, ये कभी भी +1/2 नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं जब बेस यानी कि OM को लेंगे तो इसका माइनस में डायमेंशन आ जाएगा, इसलिए -1/2। कॉस 120 इक्वल टू -1/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अच्छी तरह फेमिलियर थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपने देख लिया किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। चलिए हम करते हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि एंगल इस तरह से हो सकता है, इस तरह से एंगल है, यहां से यहां देखिए, ये पूरा एक राउंड, ये हाफ सर्कल जब करते हैं तो इसका मतलब है पाई, और इसका ये एक एंगल है, यानी कि इसको अगर थीटा लेते हैं सो दिस टोटल एंगल भी पाई प्लस थीटा। तो इस ट्रायंगल का जब हम इस ट्रायंगल में हम साइन पाई प्लस थीटा करेंगे, तो हम किस तरह से इसका फॉर्मूला को बनाएंगे हम देखते हैं। साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा और टेन पाई प्लस थीटा। याद रखिए, जब हम π/2 का क्या बताए थे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जब करते हैं तब साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है, कॉट टेन हो जाता है। यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में साइन कोस बन जाएगा, कोस साइन बन जाएगा, और टेन कॉट बन जाएगा, और कॉट टेन
सेक, कोसेक और कोसेक सेक। हमने बताया था कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 जब रहता है तब ये फंक्शन चेंज हो जाते हैं, फंक्शन चेंज हो जाते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पाई, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है आप देख सकते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड 2 से कीजिए। पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हुआ। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में फंक्शन चेंजेस, फंक्शन चेंज होते हैं। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में फंक्शन will not change, will not change। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर समझ लिए तो समझिए आप काफी सारे आइडेंटिटीज का आप मेमोरी में डाल लिए। तो साइन पाई प्लस थीटा, पाई चूंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा को कॉस थीटा और टेन पाई बाई पाई प्लस थीटा को टेन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल्स भी ऐसे ही आएंगे। लेकिन हमें देखना है इसका साइन क्या होगा, इसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आपको ये देखने वाली बात है। इस देखने के लिए आपको ये, चलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। जब हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तब हमारा इस जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें हमारा परपेंडिकुलर बेस कैसा बिहेव करता है। जब हम इस ट्रायंगल में इसका साइन निकालेंगे, साइन का मतलब है ये P, ये O, ये M, ये O। तो साइन हम जब निकालेंगे इसका PM by OP, साइन विल बी साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल will be POM will be PM by OP। और PM आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस से नीचे है, यानी कि PM will be माइनस वाई और OP तो हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस यहां पर साइन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस, इसका कॉस देखिए, कॉस ऑफ दिस एंगल POM इक्वल टू OM अपॉन OP। OM क्या है, -x है, क्योंकि ये y एक्सिस से लेफ्ट को है इसलिए -x बाई h, इसलिए cos का भी वैल्यू माइनस में आया। अब आपका कॉमन सेंस है, साइन थीटा, साइन का वैल्यू माइनस में है, कॉस का वैल्यू माइनस में है, तो टेन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, माइनस वाई बाई माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स, यानी कि टेन का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है।
tan का वैल्यू पॉजिटिव में, इसलिए cot पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा। cos का वैल्यू देखिए माइनस में है, इसलिए sec ऑल्सो विल बी माइनस। साइन नेगेटिव में है, इसलिए cosec ऑल्सो विल बी नेगेटिव। चलिए एक बार और लिख देते हैं। साइन π/2 प्लस थीटा, यहां पर बताया था फंक्शन चेंज होते हैं, बार बार बताएंगे। π/2 के जब भी ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन आपको देखना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किस साइन कॉस टैन किस तरह से बिहेव करता है वो हम आपको बताया था। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपने ये एंगल के लिए साइन को देखा तो परपेंडिकुलर ये y, तो y पॉजिटिव में था और हाइपोटेन्यूज, इसलिए साइन और कोसेक पॉजिटिव बन गया, लेकिन बाकी के लिए ये नेगेटिव बन गया। cos थीटा पॉजिटिव में आएगा, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, cot π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, sec π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। लेकिन cosec π/2 प्लस थीटा जब करेंगे, साइन अगर पॉजिटिव में है तो cosec भी पॉजिटिव में ही होगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू, इसका जो साइन है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव में होगा, लेकिन रेस्ट अदर 4 रेशियोज विल बी नेगेटिव। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो आपका क्लास 10 का कॉन्सेप्ट से आप सीख ही चुके हैं। अब करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि इस तरह से एंगल है, और एंगल अभी तो और भी बड़ा है। हर समय हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, क्योंकि एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही बनते हैं, इसलिए इस तरह से डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो अब हम या तो आप कीजिए π/2, ये π/2, ये π/2, या तो हो रहा है 3π/2 प्लस थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो टोटल एंगल हम कह सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा। एक तो ये कह सकते हैं, नहीं तो एक और भी उपाय है, यहां से टोटल एंगल, ये टोटल एंगल क्या आ रहा है, 2π आ रहा है, 2π, और 2π से अगर इस एंगल को, इसको हम थीटा ले लें, इस एंगल को माइनस कर दे, पूरा 2π एक राउंड ले रहे हैं, और उसके बाद ये
इतना हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना एंगल बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, हमें 300 डिग्री का कैलकुलेशन करना है, साइन 300 निकालना है। तो साइन 300 को आप क्या लिख सकते हैं, 300 को आप लिख सकते हैं 360 माइनस 60, यानी कि साइन 300 डिग्री इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए ये अगर पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन 300 इक्वल टू साइन 2 पाई, यानी कि पूरा 360 माइनस इसको करेंगे तो हमारा इस एंगल का 300 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम यहां पर लिखते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट आप 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा से भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है, इसलिए फंक्शन चेंज होगा। और लेकिन आपका जो रेशियोज का जो साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आपको देखना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई किस तरह से बिहेव करता है। और अगर आप 2 पाई माइनस पाई बाई 2 से लेंगे तो चलिए हम देखते हैं। साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया था, जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन थीटा ही रहेगा। सिर्फ मैंने कहा साइन थीटा रहेगा, अभी तक साइन का जिक्र नहीं किया। साइन का जिक्र करते हैं तो ये O, ये P, ये M, ये अगर इस एंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल के लिए ये हमारा साइन एंगल POM बनेगा PM बाई OP। देखिए PM क्या है, PM नेगेटिव है, PM इज नेगेटिव माइनस वाई, सो साइन विल बी साइन 2 पाई माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। आप पकड़ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल है सो साइन का साइन ही रहेगा, फंक्शन विल नॉट चेंज। लेकिन ये साइन माइनस कैसे हो गया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट कहां है, पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे है, यानी कि परपेंडिकुलर इसका माइनस साइन में है, इसलिए साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस को भी आप देख सकते हैं, कॉस तो कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस POM इक्वल टू कॉस का बेस तो OM है, OM बाई OP। OM क्या है, OM तो एक्स एक्सिस में राइट साइड को जा रहा है, इसलिए तो प्लस है, ये तो प्लस एक्स है। OM पॉजिटिव है, OP पॉजिटिव है, इसलिए cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। tan अब आपको समझ में आ रहा है, tan 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर माइनस में है, बेस पॉजिटिव में है, इसलिए tan थीटा भी माइनस tan थीटा होगा। सो
cot 2 pi minus theta sec 2 pi minus theta। बहुत सावधान रखना है क्योंकि cos जब पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव ही रहेगा। Function also will not change, sign also will not change for cos and sec in the fourth quadrant. Cosec 2 pi minus theta equal to माइनस cosec थीटा। साइन का चेंज हो रहा है तो cos का भी चेंज होने का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको मालूम था, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर हमें थीटा का वैल्यू मालूम है और साइन थीटा, कॉस थीटा, स्टैंडर्ड ये सारे क्या आ जाएंगे, सारे आप देखते हैं एक्यूट एंगल में आ जाएंगे और एक्यूट एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें स्टैंडर्ड एंगल के मालूम है। तो इस तरीका से हम इसको भी काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जनरल रूल लिख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल आर इन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot, थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot are positive. In fourth quadrant, cos and sec are positive. चलिए लोगों ने अच्छा सा एक राइम्स बना दिया। all schools go to college. All schools go to college. सभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन विल गो टू कॉलेज। ऑल का मतलब है यहां पर ऑल, स्कूल से साइन, गो टू कॉलेज, टू का मतलब है tan और C फॉर कॉलेज, C फॉर कॉस। ऑल स्कूल गोज टू कॉलेज। या कोई महापुरुष कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टू फॉर टी फॉर टेन और कॉफी सी फॉर कॉस। तो ऐड शुगर टू कॉफी अगर आप याद रखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। In second quadrant, only S for sugar, S for sine and cosec, both will be positive. Third quadrant, tan and cot will be positive, and fourth quadrant में cos और उसका रेसिप्रोकल sec will be positive. उम्मीद है आपको ईच क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से वेरी करता है और आप किस तरह से इस आइडेंटिटीज को याद रख पाएंगे आपको समझ में आया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।